अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर मैं ईमान फ़ातिमा। मैं तेरे कुर्बान किस नंबर 31 के साथ हाज़िर हुई हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। अगर किसी ने इसकी पिछली 30 एपिसोड नहीं पढ़ी तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके पढ़ें। तो अब चलते हैं हम अपनी आज की स्पेशल एपिसोड की जानिब। 5 साल बाद। मीरा, जल्दी करो यार, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है और जाकर हमें कल के इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। ए इवेंट कंपनीज में इवेंट मैनेजमेंट की जॉब का मिलना गोया सबसे बड़ी कामयाबी, और मैं ये जॉब पाने के लिए भरपूर मेहनत करना चाहती हूँ। एमल ने तेज़ लहजे में कहा। इन 5 सालों में एमल यकसर बदल चुकी थी। इसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ था, हर टीचर्स की फेवरेट थी और जूनियर्स के लिए इंस्पिरेशन थी। हम बस शूज़ पहन रही हूँ, अमीरा ने कहा, और फिर हिजाब सेट करके वो दोनों बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर स्टेशन पहुँची और टिकट लेकर जैसे ही वो चली तो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। वो हड़बड़ाकर भारी बैग उठाए भागती हुई उसमें सवार हुई। उफ़ मीरा, तुम्हारी वजह से हमेशा यही होता है, वो झंझला कर बोली और नकाब हटाकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरे और पानी की बोतल को लबों के साथ लगा लिया। 3 घंटों में वो दोनों लाहौर पहुंच चुकी थी और औरंगज़ेब लाला उन्हें लेने आए थे। अमीरा बहुत गर्मजोशी से उनसे मिली, मगर एमल ने सरसरी से अंदाज में सलाम किया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। लाला, मुबारक हो, आपकी तरक्की होगी। मेहरान ले ही ली आपने, अमीरा ने कहा। थैंक यू अमीरा बेटा। अमीरा गुड़िया, एम गुड़िया, कुछ खाएंगी आप? औरंगज़ेब ने पूछा। नो थैंक्स, वो स्पाट लहजे में जवाब देती बाहर देखने लगी। पिछले 5 साल से उसका औरंगज़ेब के साथ ऐसा ही रवैया था। औरंगज़ेब ने उससे कई बार माफ़ी मांगी, मगर उसने साफ कह दिया कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मगर वो ये भूल गई कि औरंगज़ेब ने तो भलाई के लिए ये सब किया था। वो फिर भी माफ़ नहीं कर पाई, मगर जो उसने आलियार अफंदी के दिल की दुनिया को बर्बाद किया तो वो उसे कैसे माफ़ करेगा। गाड़ी घर के सामने रुकते ही वो दोनों अंदर बढ़ी तो बड़े बाबा सामने ही बाजू फैलाए खड़े थे। वो दोनों जाकर उनके सीने के साथ लग गई। एमल के लिए अगर कोई खुशी का मुकाम था तो वो यही होता था कि वो जब भी फैसलाबाद से लाहौर आई तो बड़े बाबा उसके लिए बाहें फैलाए खड़े थे। बड़े बाबा का मान रख कर उसने उनका प्यार पा लिया था। रात के खाने पे सब बैठे थे, मगर शाहज़ेब अभी तक नहीं आया था। फिर वो घर आते ही हमेशा की तरह कमरे में चला गया। मैं लाला को बुलवा कर लाती हूँ, एमल उठते हुए बोली। कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं आएंगे, मुरजान ने बिखरे हुए लहजे में कहा। आखिर वो चाहते क्या हैं? बीवी थी उनकी, अब छोड़कर चली गई तो कब तक सोग मनाएंगे उसका। मैं तो कहती हूँ कि आप उनकी शादी कर दीजिए, बल्कि अमीरा से ही शादी कर दीजिए। एमल की बात पे अमीरा को उछू लग गया। क्या बोले जा रही हो तुम? शादीशुदा हूँ मैं, अमीरा दांत कचकचा कर बोली। हमारी तलाक होगी, बस कल जॉब मिल जाए, इसके बाद मैं खुला के पेपर्स तैयार करवा रही हूँ। सब ख़त्म करके ही अब सुकून का सांस आएगा, एमल ने स्पाट लहजे में कहा तो सब उसे देख कर रह गए।
अगले दिन उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था और उसी वक्त उन्हें ज्वाइन करने का कह दिया गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीन की जानिब। शाहज़ेब ने हमेशा की तरह सबसे मिलने के बाद बिना कुछ खाए पिए ही कमरे में आकर ख़ुद को लॉक कर लिया था। उसने इन 5 सालों में कई केस हल किए और चीफ़ के बाद अब वो चीफ़ बन चुका था, लेकिन वो इन 5 सालों में एक दिन भी सुकून से नहीं सोया था। जब आंखें बंद करता तो उसके कानों में अबीहा अफंदी की सिसकियाँ, आहें और उसका टूटा बिखरा वजूद गूंजता था। आज से 5 साल पहले हाईवे में उसे एक लाश मिली। उसके साथ गैंग रेप करके पेट्रोल डालकर जला दिया गया था और उसके पास पर्स था जिसमें अबीहा का आईडी कार्ड प्रूफ था, जिससे उसे मालूम हुआ कि ये लाश अबीहा अफंदी की है। वो उस दिन जैसे मर ही गया। अबीहा का कफन दफन खुद ही किया और किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी। उस पर्स में मौजूद उसकी छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्हें लेकर वो घर आ गया, जिन्हें वो हर दिन चूमता था। उसे एतराफ़ करना पड़ा कि उसे अबीहा अफंदी से मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया था। पछतावे का नाग हर रोज़ उसे डसता था। पूरी रात वो तड़पता सिसकता था। अगर आंखें बंद करता तो अबीहा अफंदी का आंसुओं से तर चेहरा याद आता तो वो खौफ के मारे आंखें खोल लेता। आज पूरे 5 बरस हो गए थे उससे अलग हुए। वो कब्रिस्तान से होकर यतीम खाने पहुंचा और अबीहा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करवा कर रात के तक हेडक्वार्टर में रहा और अब घर आकर ख़ुद को कमरे में महसूर किए बैठा था। सुबह फजर के टाइम वो नमाज़ पढ़कर जैसे ही वापस आया तो बड़े बाबा ने उसे आड़े हाथों लिया। हर वक्त यही हालत बनाकर रहना ज़रूरी है क्या? हमें एमल ने अमीरा का और आपकी शादी करने को कहा है, तो मैं चाहता आप भी इस पर गौर करें। बड़े बाबा ने कहा, मुझे शादी नहीं करवानी बड़े बाबा, और प्लीज़ आइंदा किसी और की बीवी का नाम मुझसे मत जोड़िएगा, यह आपको जचता नहीं। वो स्पाट लहजे में बोलता, लंबे लंबे ढंग बरता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीन की जानिब। अमीरा ए इंडस्ट्री की ब्रांच बी में पहुंची तो अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया था। वो गहरा सांस भरती अपना पर्स रखती अपने केबिन में बैठ गई। कुछ देर के बाद आकर प्यून ने उसे लेटर थमाया तो वो लेटर पढ़ते चौंक गई। ये क्या है? वो नागवारी से बोली, मैं नहीं जानता मैम, नए मैनेजर ने दिया ये। व्हाट? लेकिन मैनेजर की जॉब मुझे मिली थी। वो नागवारी से बोली, आपकी जॉब पर्सनल सेक्रेटरी की है मिस अमीरा। आप बॉस यानी AA2 की पर्सनल असिस्टेंट हैं और ये फ़ैसला AA3 का है। बाकी AA2 जल्द ही ऑफिस पहुंचने वाले होंगे तो उनसे बात कर लीजिएगा। धोखा दिया गया है मुझे, मैनेजर की जॉब का कहकर सेक्रेटरी बना दिया। मुझे जॉब करनी ही नहीं है। वो अपना सामान उठाते हुए बोली। एक मिनट मिस अमीरा मलिक, आप ये जॉब ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने जो एग्रीमेंट साइन किया उसके मुताबिक अगर आप 6 महीने से पहले जॉब छोड़ देंगी तो 10 लाख आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, मैनेजर ने तंजिया लहजे में कहा। उसने ज़ोर से लब भींच लिए और सर थाम कर कुर्सी पे बैठ गई। बॉस आएंगे तो उनकी कॉफ़ी लेकर उनके केबिन में चले जाना और डिक्टेशन ले लेना, मैनेजर ने कहा और वापस पलट गया। कुछ देर के बाद बॉस के ऑफिस से कॉल आई और उसे अंदर आने का हुक्म दिया गया। उसने अपनी फाइल्स पकड़ी और दनदनाती हुई ऑफिस में बिना नॉक किए दाखिल हुए तो आगे बैठी हस्ती को देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सामने वाला भी उसे यकटक उसे ही देख रहा था।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीन की जानिब। अम्मा ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने ही लगा था कि आलिया ने उसे पुकारा। वो पलटकर उसे देखने लगा। इन 5 सालों में आलिया बहुत बदल चुका था। उसने होटल बिजनेस के साथ इवेंट्स कंपनी बनाकर ए इंडस्ट्री को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया था। कोई लड़की पास आती तो वो नफ़रत से धत्कार देता था। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो मौत का फरिश्ता था। धोखेबाज को ऐसी सज़ा देता कि देखने वालों की रूह कांप जाती। कई इवेंट्स और डील्स वो ज़बरदस्ती हासिल कर चुका था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो हर हाथ पार कर जाता था। हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो, उसने मुस्कुराकर कहा तो अम्मार ने ज़ोर से लब बेंच लिए। वैसे आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट तैयार कर रखा है मैंने, आज ऑफिस जाकर देख कर बताइएगा आपको कैसा लगा, आलिया ने कहा। तो वो नासमझी से उसे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, उसने सर झटक कर कहा। जब सरप्राइज़ देखेंगे तो सब समझ जाएंगे, वो इत्मीनान से बोला और वापस पलट गया। अमार भी सर झटक कर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। होटल अमार ने मैनेजर से न्यू सेक्रेटरी को ऑफिस में भेजने का कहा और ख़ुद लैपटॉप खोलकर मील्स चेक करने लगा। कुछ देर बाद धाड़ से दरवाज़ा खोला और फिर सामने हैरत व बेयकीनी के तासुरात लिए अमीरा को देखकर उसकी सांसें थम गई। इन 5 सालों में जिसकी एक झलक के लिए वो तरसा था, आज हकीकत में सामने आ चुकी थी और दिल की धड़कन थम सी गई थी। वो मस्मराइज सा उसे देखता हुआ उठा और धीरे धीरे चलता पास आने लगा और उसके पास जाकर उसके रुखसार को छूना चाहा तो वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। ओह, आधे घंटे से सोच रही थी कि इतना घटिया काम कौन कर सकता है। अब आपको देखकर हर किस्म का शक व एहतमाल निकल गया। घटिया काम? कैसा घटिया काम? वो हकीकतन हैरान हुआ। वही जो आपने कहा, मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट करके एकदम से पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। बड़ी घटिया आदमी है, वो तड़क कर बोली। व्हाट? ऐसा बिल्कुल नहीं है मीरा, वो तड़प कर आगे बढ़ा। दूर दूर रहकर बात कीजिए, वो हाथ उठाकर उसे रोकते हुए बोली। तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, अम्मार के मुंह से बेइख्तियार निकला तो वो उसकी आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। अपनी हद में रहिए मिस्टर अफंदी। और हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट धोखे से साइन करवाया आपने, इसके बाद आप मज़ीद मेरी नज़रों में घिर चुके हैं। अब मैं इन 6 महीनों में काम ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर आपने मुझे परेशान किया तो जान से मार डालूँगी आपको, वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। अम्मार तो इसके 6 महीने इस ऑफिस में होने का सुनकर ही जैसे खुशी से पागल होने को था। फिर पूरा दिन वो उसके सामने बैठी उसकी हायर फाइल्स को देखती रही और अम्मार उसे जब जब वो निगाह उठाकर देखती तो अम्मार जल्दी से निगाहें फेर लेता था। शाम को जब वो ऑफिस से निकला तो वो रिक्शे या टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी दिखाई दी। उसने गाड़ी उसके पास जाकर खड़ी की तो वो एक उचटती निगाह उस पर डालकर साइड पर देखने लगी। आओ मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें, अम्मार ने कहा तो उसने एक तीखी निगाह उस पर डाली मगर कुछ बोली नहीं। मीरा, आओ ना यार, ड्रॉप कर देता हूँ, वो झंझला कर बोला मगर वो उसे यकसर नज़रअंदाज करती सामने रुकते रिक्शे में बैठकर वहाँ से निकल गई। अम्मार ने दिल महसूस कर गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीन की जानिब। व्हाट?
ये क्या है? मुझे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दी गई थी, जबकि इस ब्रांच को मैनेजर की ज़रूरत थी। जी मैडम, ज़रूरत थी, मगर अचानक सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मैनेजर मर्द यानी मुझी को रख लिया गया और आप सेक्रेटरी हैं। सर की कॉफ़ी, चाय, फाइल्स को तरतीब देना, डिक्टेशन लेना, उनके हर छोटे मोटे काम करना आप पे है। उस शख्स की बात पर एमल के चेहरे पे नागवारी भरे तासुरात फैल गए। रुक जाओ मिस खान। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर इसका दिल सिकुड़ गया। वो एक झटके से मुड़ी तो आलियार को देखकर साकित रह गई। वो चलता हुआ पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगा। तुम मिस खान ये जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुमने कल ये एग्रीमेंट साइन किया है, और अब तुम इन कागजात को देख लो, फिर उसके बाद हम ऑफिस में बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। वो उसकी आंखों के सामने कुछ कागजात लहराते हुए बोला और फिर इसके हाथ में थमाकर लंबे लंबे ढंग भरता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एमल ने जब इन कागजात को पकड़ कर देखा तो उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और वो दब से चेयर पर सर थाम कर बैठ गई। कुछ देर बाद इसके डेस्क पे रखा फ़ोन बजने लगा। उसने उठाकर कान के साथ लगाया। मिस खान मेरे कैबिन में अभी और इसी वक्त तशरीफ़ ले आएं। रिसीवर कान को लगाते ही आलियार की सर्द सी आवाज़ कानों से टकराई। वो बोझल कदमों से चलती हुई आलियार के कैबिन की तरफ बढ़ गई। इसका दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो आलियार ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वो निगाहें झुकाए अंदर दाखिल हुई। बैठिए मिस खान और डिक्टेशन लीजिए, आलियार ने खुश्क लहजे में कहा तो वो थूक निकलती हुई उसके सामने बैठ गई। आलियार चेयर से खड़ा होकर तेज़ तेज़ बोलने लगा और वो हड़बड़ा कर लिखने लगी, मगर वो इतना तेज़ बोल रहा था कि उससे लिखा ही नहीं गया। जी लिख लिया मिस खान, इसने दोनों हाथ टेबल पर टकाते हुए सर्द लहजे में पूछा। नो सर, आप इतनी तेज़ बोल रहे थे कि मुझसे लिखा ही नहीं गया, वो लब काटते हुए आहिस्ता से बोली। अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा था तो मुझे पहले ही बता देती। मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ और आपने चंद अल्फाज लिखे। वो टेबल पर ज़ोर से मुक्का मारते हुए घर्रा कर बोला। सॉरी सर। इसके आंसू इसके हिजाब में जज़ब हो रहे थे। आज भी इसका कॉन्फिडेंस उस शख्स के सामने ज़ीरो था। वो आज भी उसके खौफ से बेहोश होने के करीब थी। तुम्हें आंसुओं के सिवा कुछ आता भी है मिस खान? आलियार ने इसकी चेयर को घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ करके इसके दोनों साइडों पर हाथ टिकाते हुए तंजिया लहजे में कहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये काम करना है। मैं तो मैनेजर की जॉब के लिए आई थी और वही जॉब के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था, मगर आपने हमेशा की तरह मुझे धोखा दिया। उसने अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए हमवार लहजे में कहा, मगर दिल सूखे पत्ते की मानित लरज़ रहा था। धोखा तो तुमने मुझे दिया था मिस खान। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था और इस प्यार में हद से गुजर गया, मगर तुमने मुझसे नफ़रत की और इतनी नफ़रत की कि तुम्हारी नफ़रत का जहर मेरी रग रग में रच बस गया। वो उसकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर इतने सर्द लहजे में बोला कि एमल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। चले दोबारा लिखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आलियार ने कहा और इस बार थोड़ा ठहर ठहर कर बोला और वो जल्दी जल्दी लिखती चली गई। इसे टाइप करके मुझे मेल कर दीजिएगा और यहीं बैठकर आप ये काम करेंगी। आलियार ने अपनी चेयर पर बैठकर इसकी पुश से टेक लगाते हुए नया ऑर्डर दिया। फिर वो जितनी देर काम करती रही उतनी देर आलियार अफंदी की निगाहों की तपश से इसे अपना चेहरा झुलसता महसूस होता रहा, मगर वो बेबसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। इससे ज़्यादा मज़ीद अब मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकूँगी। मेरा सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है, रुक रुक कर ठहर ठहर कर भी कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी हो नहीं रहा। तो अब इसी तरह पढ़िए। और जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं उनसे मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत को भी देखना है। मेरे हलक के ऊपर तक सांस पहुँच चुका और ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। सो प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। तो इसके साथ आगे आप खुद ही अपनी इस एपिसोड को पढ़िएगा।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। और इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक पिछली एपिसोड नहीं पढ़ी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो ऑल एपिसोड पढ़े और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको अब तक ये नावल की एपिसोड कैसी लगी और न्यू टर्न कैसा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। आज के लिए बस इतनी ही एपिसोड। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होंगी और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा कमेंट में जो है बताया कीजिए कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और ये 5 साल का जो गैप आया इसमें आपको ये जो मैंने नया मोड़ लिया है इस कहानी में आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार करती रहूँगी। इसके साथ ही मैं ईमान फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।